हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जिस पे हमारी एक्सरसाइज क्या है 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है? कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स करेगा a को वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर एग्जांपल मैंने p को क्या ले लिया? 5। ठीक है, p क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैंने 5 ले लिया फॉर एग्जांपल। 5 क्या है? 5 इज अ प्राइम नंबर, यू नो वेरी वेल। और हमने a को क्या ले लिया? a क्या है? सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सपोज मैंने a को ले लिया बेटा 20। 20 इज एन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 400। ए स्क्वायर क्या बन गया? 400। अब देखो, p क्या है? प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। p डिवाइड कर रहा है ना ए स्क्वायर को, 400 को। यदि 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 400 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 को क्या डिवाइड करना चाहिए? देन 5 डिवाइड्स करेगा a को, मतलब 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि कोई p क्या है? प्राइम नंबर है। a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यदि ये प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको डिवाइड करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि p जो है वो किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि सपोज p की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 इज अ प्राइम नंबर। a मैंने सपोज ले लिया 9, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? 81। अब ये देखो, प्राइम नंबर जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? जो a का स्क्वायर 81 है इसको डिवाइड कर रहा है। कितने टाइम्स कट करेगा? 27 टाइम्स। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 81 को। तो p जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? p जो है इस a को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम 1.2 क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने यहाँ पे इस थ्योरम का प्रूफ नहीं किया है, हमने सिर्फ इस थ्योरम को समझा है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और ये थ्योरम काफी यूजफुल रहने वाली है आगे आने वाली थ्योरम्स में और क्वेश्चंस में। तो रिमेंबर दिस थ्योरम कि क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। नाउ थ्योरम 1.3 क्या कहती है? रूट टू इज इरेशनल। इरेशनल नंबर्स बेटा हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है p बाय q की फॉर्म में। इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और हमने एग्जाम्पल में भी क्या पढ़ा था? जैसे रूट टू है, रूट के अंदर हम कोई भी क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर लिखते हैं। ठीक है, रूट के अंदर हम कोई भी प्राइम नंबर लिखते हैं तो वो कैसा होता है? इरेशनल। क्यों होता है कि जब इसी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे ना बेटा, ठीक है, रूट टू, जब हम टू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रूट, इसके रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो कैसा होता है? इरेशनल। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? इसके रूट के अंदर 2 है और 2 कैसा है? प्राइम नंबर है, तो ये कैसा है? इरेशनल। अब हमको क्या करना है? थ्योरम 1.3 में हमें क्या करना है? हमें पता है रूट टू इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो इरेशनल है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इनको हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ रूट टू को कर रहे हैं, है ना। रूट टू इज इरेशनल, इसको प्रूव करेंगे। अभी आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी 1.2, उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। रूट थ्री है, इसको प्रूव करो कि इट इज इरेशनल। रूट फाइव है, रूट सेवन है, टू प्लस रूट थ्री है। ठीक है, इस टाइप के जो सभी क्वेश्चन है ना वो एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। ठीक है, सभी में हमने क्या करना है? सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम अभी इसमें करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस थ्योरम के अंदर जो हम अभी यूज करने वाले हैं स्टेप्स, ऐसे ही ये सभी भी उसी उन्हीं स्टेप्स ही जो है वो सॉल्व होंगे। सिमिलर स्टेप्स जो है वो उसमें यूज होंगे। ठीक है, तो प्रूव कि रूट थ्री इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, रूट सेवन इज इरेशनल। क्लियर है?
तो समझिए इसको ध्यान से कि कैसे करते हैं। फर्स्ट हम क्या कर लें कि रूट टू क्या है, इरेशनल है, और इनको हम कैसे हम इनको प्रूव करते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसे एज्यूम करके चलेंगे इसके अपोजिट। ये हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल, हम क्या लिख के चलेंगे कि रूट टू जो है ना वो रैशनल है। फिर अपनी ही बात को क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि वो रैशनल नहीं है। यदि वो रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हमने किस में कैटेगराइज किया है, रैशनल्स में और इरेशनल में। यदि मैंने उसे एज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है, और यदि अपनी बात को लास्ट में मैंने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, कि वो रैशनल नहीं है, तो वो कैसा बन जाएगा फिर, दैट मीन्स वो इरेशनल है। ठीक है, तो यही हम यूज करने वाले हैं। तो एज्यूम दैट लेट्स एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। रूट टू कैसा नंबर है, रैशनल है। दैट इज, मैं क्या लिख सकती हूँ रूट टू को, ए बाई बी या पी बाई क्यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में मैंने लिख दिया, वेयर ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड ए एंड बी, और क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। यही होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, क्या कहती है कि बोथ ए एंड बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने क्या लिया है, बी, तो बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और ए एंड बी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। एक हमने क्या लिखा है, एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ए एंड बी का जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखती हूँ बेटा 3/5, 3/5 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, एंड जो डिनोमिनेटर 5 है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है। क्यों है कोप्राइम, क्यों कहा गया है, क्योंकि दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसा मत देख लेना कि भाई 3 प्राइम है और 5 प्राइम है तो कोप्राइम कह दिया, नो। 4/5 भी आप लेते हैं तो ये भी कैसे नंबर्स हैं, दोनों कोप्राइम्स हैं। क्यों है कोप्राइम्स, क्योंकि 4 और 5 में भी जो है सिर्फ वन फैक्टर ही जो है कॉमन है, दोनों ही 1 से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये कोई 4 कैसा है, कंपोजिट है, 5 कैसा है, प्राइम नंबर है। एक और हम एग्जांपल ले लें, 4/9, दोनों ही नंबर कैसे हैं, कंपोजिट है, बट दोनों ही नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। क्यों है को प्राइम, क्योंकि दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो को प्राइम का मतलब क्या है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई इधर, तो ये रूट टू भी इधर डिवाइड में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, और ये आ गया ए। अब मुझे क्या करना है, स्केयरिंग करनी है बोथ साइड। क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जो रूट टू बी है इसका स्केयर कर दें, और यहाँ पे क्या आएगा, ए स्केयर। तो ये रूट टू का स्केयर क्या आ जाएगा बेटा, टू, और बी का स्केयर क्या आ जाएगा, बी स्केयर, और ये आ गया ए स्केयर। यदि मैं इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसे पलट के लिख दूं तो क्या साइन लगाऊंगी, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, ए स्केयर इक्वल्स टू टू बी स्केयर। अब ए स्केयर किसके इक्वल है, टू बी स्केयर के। इसका मतलब ए स्केयर का फैक्टर जो है वो टू भी है, बी भी है, बी स्केयर भी है। ठीक है, ए स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि टू क्या है, टू इज द फैक्टर ऑफ ए स्केयर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टू डिवाइड्स ए स्केयर। ठीक है, जब टू डिवाइड्स करेगा ए स्केयर को तो टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। वे टू क्या है, प्राइम नंबर है, ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने लास्ट थ्योरम में ये स्टडी किया कि कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है कि टू जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो टू डिवाइड्स करेगा ए को भी। अब इस बार ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको आप क्या नंबरिंग करेंगे, वन, इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ए क्या है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ टू। टू डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को और टू डिवाइड्स कर रहा है ए को, दैट मीन्स ए क्या है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ टू। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट ए इक्वल्स टू टू सी फॉर सम इंटीजर सी। सी क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है बेटा, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ए जो है ना वो किसका मल्टीपल है,
2 का फॉर सम इंटीजर c। तो हम यहाँ से क्या लिखें अब, नाउ पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू 2c इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट कर रहे हैं, a को 2c, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 2c, और फिर a का स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 हो गई। और राइट साइड में क्या है 2b स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर आ गया बेटा c, ये बन जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, सिर्फ पलट के लिखा है, ठीक है, दोनों साइड्स क्या है इक्वल है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या साइन यूज किया है, दिस इंप्लाइज, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दिस इंप्लाइज, ठीक है। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेम दिस वन, कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी फैक्टर है b स्क्वायर का, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो आप 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। हमने क्या लिया था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि एक और कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 2, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। दैट मीन्स हमने क्या किया, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली a एंड b आर नॉट को प्राइम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली पता लग गया कि भाई दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, a और b 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज वन अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, देयर इज कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। तो क्लियरली a एंड b आर नॉट को प्राइम। दस हम क्या लिख सकते हैं कि आर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है, आर अजम्पशन अबाउट रूट टू कैसी है बेटा, वो इज इनकरेक्ट। हमारी जो अजम्पशंस थी वो कैसी हो गई है, इनकरेक्ट है। हमने क्या अजम्पशन की थी कि रूट टू कैसा है, रैशनल, और हमारी अजम्पशन होगी गलत कि वो रैशनल नहीं है। तो अब क्या बचा, वो बच गया रैशनल, इरेशनल नंबर। जब वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल, ओके। तो हमने क्या करना है, जो भी हमें स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट दी है, जो प्रूव करना है उससे अपोजिट लेके चलना है, ठीक है। रैशनल दे रखा है तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि वो नंबर रैशनल है, और फिर अपनी ही बात को क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमने क्या किया है, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल भी नहीं है। तो हमारी जो अजम्पशंस है अबाउट रूट टू, जो हमने क्या अजम्पशन की थी कि अबाउट रूट टू कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो वो कैसी हो गई है, इनकरेक्ट है। देयरफॉर रूट टू कैसा है, वो इरेशनल है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, दीज टू आर द की पॉइंट्स अबाउट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। फर्स्ट वन क्या कहता है, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यदि हमारे पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो उन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने क्या ले लिया 2, और दूसरा मैंने क्या ले लिया √5। 2 कैसा है बेटा, 2 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों है 2 रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2/1, ठीक है, इसके डिवाइड में क्या है 1। दोनों इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 को 2/1, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, p और q दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है, 2 और 1 दोनों ही इंटीजर हैं, और जो डिनोमिनेटर 1 है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो 2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और √5 कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। यदि हम इन दोनों नंबर को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या कहता है कि रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को ऐड करने के बाद इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा ऐड करके, इरेशनल मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो √5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और उस डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है ना वो भी कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि जो सम, दैट्स वाई स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, यदि हम सम करते हैं दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है, एक रैशनल और इरेशनल नंबर हम ले रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस
यदि हमने दो नंबर है हमारे पास, एक रैशनल है एक इरेशनल है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इरेशनल ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इरेशनल? क्योंकि जो √5 की डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। उसको जब 2 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 2 में से जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसी आएगी, वो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, और कैसी आएगी, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हम इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको 2 माइनस √5 भी हमें कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा यही कहती है कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखो यहाँ पे क्या बात की है, रैशनल नंबर की बात तो की है, एक नंबर रैशनल होगा दूसरा इरेशनल होगा, बट रैशनल पे क्या कंडीशन लगा दी कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो ही क्यों लिखा है, नॉन जीरो बेटा इसलिए लिखा है, यदि सपोज मैं जीरो ले लेती हूँ, ठीक है, रैशनल नंबर सपोज हमने क्या ले लिया, जीरो। जीरो रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जीरो लिखा जा सकता है पी बाय क्यू की फॉर्म में। जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/2, 0/1, 0/-1 लिख सकते हैं जीरो को, क्योंकि ये सबका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके क्या आना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करके जीरो ही आना है। तो जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। और यदि जीरो रैशनल नंबर है और एक मैंने क्या ले लिया, इरेशनल नंबर ले लिया, सपोज √2। जीरो कैसा है, रैशनल नंबर है, √2 कैसा है, इरेशनल है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, रैशनल नंबर मिल रहा है, इरेशनल नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो मिल रहा है और जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन जीरो। अभी तो हमने किसकी बात की है, प्रोडक्ट की। अब हम क्वोशंट वाली बात कर लेते हैं। यदि मैं लिखूं 0/√2, ठीक है, यदि मैं जीरो को डिवाइड कर दूं √2 से, अब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। इसलिए इन्होंने क्या वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है, नॉन जीरो। हमने क्या करना है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है और दूसरा क्या लेना है, इरेशनल लेना है। सपोज मैं यही दो नंबर ले लेती हूँ, 2 एंड √5। 2 कैसा है, रैशनल हो गया, और √5 कैसा हो गया, इरेशनल। दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि √5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और उस डेसिमल एक्सपेंशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तब भी हमें क्या मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगी, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। ऐसे ही 2 को आप √5 से डिवाइड करें या फिर √5/2 लिखें, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि √5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है? तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.2 की, वो अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you for watching this video and keep studying and keep watching.